तो कहानी सुना दो हुए को, कहानी को सुना दो। कहानी के नाम कौन चीज है? उड़न छू। हाँ तो बोलते हैं। हाँ, उड़न छू कहानी जो हमर है, वो कहानी में के ये पात्र है, एक लड़की है और एक परिवार है। वो परिवार में हर एक बात हो रही कि आजकल नौकरी जो है लड़का के मिलने में दिक्कत वो है, लेकिन लड़की के नौकरी जल्दी हो जाए। तो यही बात पर परिवार में बातचीत हो रहे। तो एक लड़का के शादी हो गए है, तो शादी होला के बाद में वो लड़कवा नौकरी के लिए परेशान है, उन्हें गले कहीं नौकरी नहीं हो रहे। तो फिर बोले कि ओकर शादी एगो शहर में एक लड़की के साथ हो गए है। भाई अपने खुद गाँव के हले रहे होगा, तो गाँव में तो उतना व्यवस्था नहीं है। तो लड़कियाँ 8वां तक पढ़ा भले वो हले। तो जब घर में बात हो रहे, तो बात हो रहे में मैया मैया और लड़कवा चाहते कि लड़किया के मैंने कोई पढ़ा दिए ताकि एक नौकरी हो जाए। तो वही ढंग से दोनों कल के, लेकिन बप्पा है कहते नहीं नहीं, ये लड़की जो हो शहर के रहे वाला हो और चाय फोकचा खेले हो, ये कहाँ शहरवा में गलो तो बिगड़ी, तो फिर पढ़ावे बढ़ावे कोई जरूरत नहीं हो, तो अपने थोड़ा जो कुछ करना हो कर, एक मत कुछ कर। लेकिन मैया और बेटवा दोनों आ गए कि नहीं इतना पढ़ा दे। और बाद में मैया होकर जो है रोज अगले शहर में, और शहर में आकर के एक डेरा खोजल के, आप खोज करके और डेरा में जगह दल के अपने दूध बेचे ले वो आवो ले रोज 10 किलोमीटर दूर शहर में नवादा शहर मान लो, नवादा शहर में। तो दूध बेचो ले, दूध वाला से काल के कि हम ऐसे लड़की के हमारे पुतलू है, हम पढ़ावे चाहो ये तो डेरा मिल जीतो। तो डेरा ओकरा मिल गए, और डेरा मिलने के बाद में हर दिन वो आवो ले कर सास नवादा शहर में, तो वो हर दिन कुछ न कुछ ले करके आवो ले। कम से कम ये है कि हर दिन 1 किलो दूध ला के दे दे, चूड़ा चावल जितना ही सब भी ला के दे दे, और पूरा ख्याल रखल के कि पढ़ जात सब कुछ अच्छा हो जात। अंत में वो पढ़ रहे, मैट्रिक पास कर गए, और मैट्रिक पास करने के बाद में सिपाही के भर्ती के समय आ गए। तो सिपाही के भर्ती के समय जे तो ओकरा जे डरवा में रहो वाले एक आदमी डरवा में है, तो वो है चालू पुरिया आदमी ब्लॉक लोग जा है और विधायक से संपर्क में रहो वाले। तो ओकरा से संपर्क करके तो कहते हाँ चलो सिपाही वाला आवेदन बोला हो जी। तो वही सिपाही वाला आवेदन दे के सिपाही में हो गए। होला के बाद में एक परिवार में बड़ी खुशी हो रही कि हमारा बेटे पुतों के नौकरी हो गए, अब तो दिन हमार बदल जात, और बड़ी खुशी प्रसन्नता हो रही। सब स्वामी के पूजा हो रही, सब कुछ हो रही। होला के बाद में कुछ दिन के बाद में लड़कियाँ जब ज्वाइन कर रही नौकरी करे लग गए, तो कल मरवा फिर एक दिन गए वहाँ मिले ले। तो लड़कियाँ बोले कि काहे तुम काहे तो यहाँ पर ही थोड़ा सा मिले रही हो। तो मैं थोड़ा सा मिले का मतलब की होगा नहीं से हम नौकरी कर रहे कमाए रहे, तो बैठ के खिले रहे हम नहीं से वो सब शादी ब्याह और ये सब हो जा हो गलो, बात खत्म हो गलो। फिर दोबारा यहाँ नहीं, और दोबारा आए बाद बुरा हमारा बुरा तरह कोई हो। तो लड़का वहाँ से माने वाला पत्थर पड़ गए शरीर पर, और वहाँ रोते लगते घर ले। सारी बात मैया के कहल के ऐसे ऐसे हो गलो। बापा तो कहते कि हम तो पहले कहलियो हम इस शहर के लड़की हो, चाट फोकचा खरीदे हो, ये कखने कोई करो तो कोई ठिकाना हो गलो हो गलो, कहानी खत्म। अब तो क्या बात की हर भैंस गाय पाल खो, अब तो कोई उपाय कुछ है नहीं है। तो बड़ी परिवार में बड़ी खुशी हो जाए, उतने निराशा हो गए। और निराशा की हालत ये हो गए कि लड़का के मैंने वो लड़की जो है वो जो चालू कोई आदमी है और दोबारा शादी कर लगे। और जितना ये सब के मेहनत करके
के पढ़ावे लिखावे में और कोई जीरी को चिंता होने के ये ढंग से मतलब कहानी के शीर्षक है उड़न छू। ये ढंग से मतलब कि मैंने टूटे मैंने शहर गए नौकरी हो गए और नौकरी होला के बाद में उड़न छू हो गए, उन्हें विदा हो गए और से अलग हो गए। ये दुखद कहानी है। ये कहानी है आज के कहानी हमारे ये है। तो फिर है ये अगला दिन अगला कोई कहानी सुनबे, अपने समय निकल हथिन ओकरा लगी प्रणाम कर रही है, आभार जता रही है। हाँ हाँ ठीक है ना, कल परसों में फिर कोई कहानी बतिएबे। हाँ ठीक है ठीक है। एक तो कहानी मैंने कहानी भी है, एक विधा भी है। हाँ। वो कहानी का है कि नौटंकी वाली बड़ी फेमस कहानी हमारे है नौटंकी वाली। हाँ तो ओकरा बाद में सुनबे, आज एकरा लगावे। हाँ नहीं ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।